हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को शुरू करने वाले हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दिया गया है 3 नंबर प्रश्न में कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, उसके व्यास मान लीजिए कि क्या है, डी है। अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। ठीक है, यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंत विरोध का निराकरण आप इस प्रकार करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। यहां से बोला है पहला काम कि मान लीजिए एक वृत्त है, तो आइए एक वृत्त मान लेते हैं। एक वृत्त को हम मान लिए कि ये जो है से क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये जो वृत्त का परिधि है इसको हम मान लेते हैं क्या है, सी है। इसमें बोला है सी है। ठीक है, अब यहाँ से वृत्त है तो ये वाला इसका केंद्र हो जाएगा। केंद्र से ये जो है से ये परिधि हो जाएगा, तो इसको क्या, ये जो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी हो जाता है क्या, त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा आर। ठीक है, ये आर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर मिला दे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है से आर ही हो जाएगा। ठीक है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगा डी, यानी डायमीटर जिसको कहते हैं व्यास। ठीक है, ये हो जाएगा इसका व्यास, यानी कि व्यास यानी डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2r। ठीक है, 2r हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा d हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक r ये वाला और एक r ये वाला, दोनों मिलाकर के d बराबर 2r हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। इसको हम लिख सकते हैं c बराबर 2r के जगह पर क्या लिख देंगे, dr लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर होता है 2r। तो 2r के जगह पर जा देगा d, यानी पाई d। अब यहाँ से d इधर गुना में इधर आ जाएगा c बटे d, यानी यहाँ आ जाएगा क्या, पाई का मान यहाँ से आ जाएगा क्या, c बटा d आ जाएगा। ठीक है, अब उसको तथ्य को समझते हैं कि क्या बोला है। बोला है कि अनुपात को परिभाषित कीजिए कि पाई की आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास को d मान लीजिए। अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि पाई बराबर सी बटा डी, जो कि पाई बराबर सी बटा डी यहाँ आ गया। ठीक, इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो पाई आया है ये क्या है, अपरिमेय संख्या आया है। मतलब पाई अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि ऐसा यह नहीं दिख रहा है। c बटा d जो है, यह परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। परिमेय संख्या क्या होता है उसको पहले एक बार चर्चा कर लेते। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना होता है, जो कि क्या है, पहला हो जाएगा P बटे Q के रूप का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कि P व Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तीसरा कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, 0। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन का फॉलो करता है तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ c बटा d जो है, ये देखिए c बटा d जो है p बटे q के रूप में है तो है। ठीक है, p व q पूर्णांक है तो c और d भी दोनों पूर्णांक ही है ना। बोला है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू d के स्थान पर 0 नहीं है। मतलब इसको c बटा d तो परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पाई बोला है कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि तो इसके बराबर में ये आया है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये भी जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर में जो भी मान आया है उसको वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसलिए इस बात को कैसे लिखना है, आइए इसको लिख लेते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे अब पाई बराबर जो दिया है क्या दिया है, सी बटा डी दिया है, सी बटा डी दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर सी का मान जो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर सी का मान हमेशा अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय होगा, होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, सी का मान अपरिमेय होगा। ठीक है, इसलिए जब सी का मान अपरिमेय होगा, सी का मान अपरिमेय होगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सी बटा डी का मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। जिसके कारण सी का मान अगर अपरिमेय है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके कारण सी बटा डी का मान, सी बटा डी भी क्या हो जाएगा, सी बटा डी का मान कहिए या सी बटा डी का, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बटा डी का मान भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इस तरह से इसको अपरिमेय माना जाएगा। अब जब ये अपरिमेय है तो इसका कारण क्या है, पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। वो जब अपरिमेय है तो ये भी कह सकते हैं कि पाई भी क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय होगा। इस तरह से इसको क्या करना है, बात को लिख देना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद जिसके कारण सी बटा डी का डी अपरिमेय होगा, का नहीं अपरिमेय होगा। ठीक है, और पाई भी अपरिमेय संख्या होगा, और सटा दीजिए, और पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका है सेकेंड वाला प्रश्न, फोर्थ नंबर है, उसको देख लीजिए। फोर्थ नंबर में क्या बोला है उसको भी देख लीजिए, यहीं पे है स्पेस। 4 नंबर में बोला है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए कि रूट अंडर 9.3 को निरूपित करना है। संख्या रेखा पर दर्शाना है 9.3 को। ठीक है, आइए इसको कैसे दर्शाना है उसको समझते हैं। पहला काम यहाँ क्या करना है कि एक जो है रेखा ले लेंगे, एक इतना बड़ा रेखा ले लेंगे। ठीक है, इस पर कहीं भी एक बिंदु आप ले लीजिए, ए ले लिए, ए दूसरा बिंदु ले लीजिए क्या, बी, इसको ले लेते हैं बी। ठीक, इस तरह से अब ये जो है ए से बी तक की दूरी को मान लेंगे क्या है, 9.3 है, इसको मान लेते हैं 9.3 है। ठीक है, 9.3 है। अब यहाँ से क्या करना है, इसके बगल में जो अब एक रेखा लेंगे वो 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का कहीं मान लीजिए सी बिंदु, 1 सेंटीमीटर का इधर एक रेखा ले लेना है। ठीक है, एक बिंदु लेंगे जो 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, तो करना क्या है, यहाँ से AC का समद्विभाजित करना है। AC जो मिला है इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करेंगे तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लगभग यहाँ आ जाएगा। इसका समद्विभाजित करेंगे तो और थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यहाँ लगभग ये आ जाएगा, समद्विभाजित करेंगे। ठीक, अब जब समद्विभाजित करने के बाद आपका जो प्रकार होगा यानी चाप होगा, इसको मान लीजिए O, आपका जो प्रकार होगा या चाप उसको यहाँ से खोलेंगे और इसको क्या करना है, मिला देना है। इसको यहाँ पर रख करके यहाँ रखेंगे, ऐसे मिलाना है। मतलब इसको अगर इस तरह से मिलाते हैं A को, ऐसे मिलेगा। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ से B से इस पर क्या करना है, एक लंब डालना है। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर इसे काटेगा। ठीक है, काटने के बाद अब आगे क्या करना है, इधर वाला को हटा देंगे। अब आगे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ करने के बाद अब जो आया है यहाँ से प्रकार को खोलेंगे, यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरह से। यानी अब जो ये कटेगा ये आएगा √3 का मान। ठीक है, √3 पे खैर ये वाला हो जाएगा अंडर 9.3, ये वाला मान आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। ये इस तरह से इसको 4 नंबर प्रश्न को जो है ऐसे करना है। ठीक है,
अब इसका अगला प्रश्न है 5 नंबर में हरों का परिमेयकरण करना। चलिए शुरू करते हैं उसको। आइए, 1 नंबर में बोला है पहले काम, 5 नंबर में है निम्न लिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जबकि 1 नंबर में क्या दिया है, 1 नंबर में दिया है 1 है √7। दूसरा इसी तरह से है क्या, दूसरा है कि 1/√7 माइनस का √6 है। ठीक है, आइए पहले इन दोनों को करते हैं, फिर उसके बाद अगला जो है उसको देखेंगे। 1 नंबर में दिया गया है कि 1/√7 है, हरों का परिमेयकरण बोला है। हरों का परिमेयकरण करा का मतलब होता है इसका हर से ऊपर नीचे गुना करना है, यानी √7 है यहाँ पर, इसको करेंगे हल। 1/√7 है, यहाँ आ जाएगा क्या √7 और नीचे भी √7 से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √7, इसको √7 और √7 को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 7। ठीक है, इस तरह से ये इसका मान आ गया। सिंपल है, इसको इस तरह से करना है। उसको देखिए, यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके हर से ऊपर नीचे गुना, मतलब √7, यहाँ माइनस है तो चिन्ह को बदल देना है, सिर्फ चिन्ह को बदल करके गुना करना है ऊपर नीचे। माइनस है तो इधर प्लस से गुना करेंगे, यानी आ जाएगा यहाँ पर √6, इसको करेंगे √7 प्लस का √6। अब यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम रह जाएगा √7 प्लस का √6। और नीचे यहाँ जो है ये देखिए, यहाँ से फॉर्मूला आता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस का b²। ये जो है सर्व समीकरण यहाँ से यूज हो जाएगा उसमें। ठीक है, एक जगह पर √7 है तो यहाँ जाएगा √7 का स्क्वायर, बाद बी, तो बी की जगह पर क्या है √6, मतलब √6 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर में जो है वो आ जाएगा √7 √6, 7 का स्क्वायर 7 होता है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, यानी √7 प्लस √6 क्या आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं √7 प्लस √6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका 3rd नंबर में दिया गया है क्या, उसको भी देख लेते हैं। 3rd नंबर में है 1/√3 प्लस √2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 है √5, इसको भी हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ से इसका भी हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √5, यहाँ प्लस है तो माइनस √2, यहाँ भी √5 माइनस √2। 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम √5 माइनस का √2, इसके साथ करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा √5 माइनस का √2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, यानी बचेगा 5, फिर माइनस, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब बचेगा यहाँ पर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या √5 माइनस √2, और नीचे 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा यहाँ पर। अब इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू में √5 माइनस का √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसको करना। अब जो है इसका एक और बचा हुआ है, उसको देख लीजिए 4th नंबर में। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 1 है √7 माइनस का है 2। ठीक, इसको करेंगे परिमेयकरण करना है तो सेम प्रक्रिया, माइनस है तो इधर प्लस से √7 प्लस √2 √7 प्लस 2, 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा यहाँ पर √7 प्लस 2, नीचे फिर से वही फार्मूला a² माइनस b², a माइनस बी ए प्लस बी a² माइनस bs। इसका जगह पर क्या है √7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 है तो इधर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पर √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
यहाँ से इसको आ जाएगा √7 + 2 और यहाँ पर 4 में से 7 में से 4 गया, क्या बचेगा 3, यानी इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू में √7 + 2, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को जो है डील करना है। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ठीक है, बाकी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए